हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? आशा करते बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। क्योंकि आज फिर मैं आपको एक ऐसा वीडियो देता हूं। अगर आप अपनी साइट पर नहीं हो और आपको नहीं पता है कि आपकी साइट पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप अपनी साइट पर रहना बहुत जरूरी है। खास करके सरिया बनते वक्त आप वहां पर रहना चाहिए, क्योंकि सरिया जिस टाइम बंधती है तो उस टाइम आपको वहां जरूर देखना चाहिए। क्योंकि सरिया में क्या होता है, अगर सरिया आप इतनी छोटी काट देते हो, अगर 4 इंची छोटी काट के भी अगर लगा देते हो, नुकसान होता है। उसमें कोई जोंट नहीं लगता है और वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आज हुई है, और सरिया के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। और सरिया बांधने वाला मतलब बंदा जो होता है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सस्ता नहीं लेना चाहिए, सरिया वाला लेना चाहिए, एकदम बढ़िया वाला, ताकि जो उस चीज को बढ़िया से मतलब मालिक को समझा सके और सुन सके और काम को पूरा कर सके। क्योंकि आज जो हमारे साथ हो रहा है तो ये गलत है और ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। तो मैं चलते हैं, चलो आपको दिखाते हैं अब कैसा करा है इन लोगों ने, वो मैं दिखाते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना, ये वाली चीज कम से कम इतना यहाँ पे एल होनी चाहिए। ये किसी भी आर्किटेक्ट से, किसी भी इंजीनियर से पूछ लेना, वो बता देगा ये यहाँ पे एल होनी चाहिए। और इस तरीके से, और ये देखो मैन होते हैं ये टाई बीम। ये टाई बीम जो इन्होंने ये करीब 4 इंची का ये एल बनाया हुआ है। 4 इंची का एल बनाया हुआ है। और इसमें सरियां क्या पड़ती, 1 2 3 4 5 6, 6 सरिया पड़ी हुई है। 6 सरियों में सिर्फ 2 सरियों का इन्होंने एल बनाया है, बाकी सरिया छोटी काट दी है। तो इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। इनको थोड़ा पास में लेके आ। ये देखो यहाँ पे भी ये मेन लंबा बीम है। तो इसको भी इसने क्या किया है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 सरियां आई हुई हैं। चार में से सिर्फ एक का एल बना हुआ है, एक दो का एल बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 6 सरिया इसमें भी आई, सिर्फ 2 सरियों का एल बना हुआ है। तो इस चीज को आप बढ़िया से अगर चेक खुद से नहीं करोगे तो ठेकेदार, सरिया वाला, कोई भी हो, लीप के चला जाएगा, नुकसान आपका होगा। और दूसरा दिखाता हूँ, आ जाओ। ये जो सरिया है ये वाली, इसका भी एल होना चाहिए था, पूरा प्रॉपर तरीके से एल होगा। जब एल ही नहीं होगा तो ये फिट कैसे होगा। अगर मैं इस वीडियो को गलत बना रहा हूँ और गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके, कोई भी इसको देख सकता है और बता सकता है। तो ये गलत हुआ यहाँ पे। और जो देखो यहाँ पे आओ, यहाँ दिखा दो इनको। इन्होंने इसकी एल जो बनाई हुई है, ये ये एल ना पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ तक आनी चाहिए थी, नीचे वाली सरिया तक आनी चाहिए एल। वो नहीं है। ये दो एल बनाई हुई है, 1 2 3, नीचे वाला सरिया ऐसे ही छूटा हुआ है, उसकी एल नहीं है। उसकी एल होनी चाहिए ऊपर को, और ऊपर वाली सरिया के नीचे नीचे एल होनी चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए। आओ अब दिखाता हूं मैं। इधर ले आओ ना, पास पास में आ जाओ ना थोड़ा सा। यहाँ पे जो बीम फंसाया हुआ है, यहाँ जो बीम फंसाया हुआ है, तो ये क्या ना, बीम के अंदर सिर्फ एक सरिया गई हुई है यहाँ पे, और 2 सरियां ये बाहर निकली हुई हैं। इसमें सिर्फ 2 एल हैं, बाकी ये खाली है। ये भी पूरा नहीं हुआ है। और इधर इधर भी देखो, ये जो इसने काटी हुई थी, तो यहाँ पे ये सरियां जो थी इसमें एल होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। वो भी एल नहीं बनाई इन्होंने। सीधा रख, रिंकू सीधा रख, एल रख पूरा इसमें, इस तरीके से, ताकि वो एल बन जाए, ताकि ये फंस जाए इसमें। वो भी नहीं फंस रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती को ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये गलती ना हमारे भविष्य के लिए होती है। और ये कभी छोटा मकान नहीं बना रहे जो हम ऊपर कर रहे हैं। छोटा मकान नहीं बना रहे जो हम ऊपर कर रहे हैं। एक बार में अगर खत्म ऐसे हो जाएगा तो आगे हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, कभी भी ट्रेड आएगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपर तरीके से जो सरिया लगी होती है वो बढ़िया से बनानी चाहिए, बढ़िया से एल लगानी चाहिए, बढ़िया से उसको कसना चाहिए। ये हर सरिया में ऐसे कर रखा है। ये देख सकते हो। ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है। तो ये कहीं से भी एल नहीं बनाया है। अब एल बनाएगा कितना, क्योंकि सरिया जो है ना,
कम से कम ना तो 8 इंची बाहर निकला होना चाहिए। वो 8 इंची निकलने के बाद उसमें जब एल बनती है, और यहाँ सरिया नहीं निकली है, 2 इंची 3 इंची सरिया निकाल रखी, तो इसकी एल नहीं बनेगी। सरिया छोटा काट दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आ जाओ। इनको सीधा रखा करो, बिल्कुल सीधा आना चाहिए। अंधेरा वैसे दिखाई नहीं देगा, सीधा आना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से। ऐसे रखा करो, ऐसा सीधा। इधर को आओ, इधर दिखाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इसने ये मोड़ दिया है। तो इसमें क्या ना, ये एक तो यहाँ पे एल बना दी, एक यहाँ एल बना दी। चलो ठीक है, दो का एल बना दिया, और तीसरे का एल नहीं बना हुआ यहाँ पे। तो ये तीसरा का भी एल होना चाहिए था, होना चाहिए था। एल पूरे में होना चाहिए, पर एल इन्होंने नहीं बनाया है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। इधर आ जाओ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, तो इन चीजों पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो और नहीं बोल रहे हो, तो कोई भी ठेकेदार हुआ, कोई भी इंजीनियर हुआ, लेबर हुआ, कुछ भी हुआ, आप उसको बोलोगे तो वही बाद में आपको ये बोलेगा कि आप इसको ना बाद में कर देंगे, या इस पे जोंट लगा देंगे, या जोंट बांध देंगे। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। जोंट टोंट नहीं चलता है इनमें, क्योंकि ये नीचे प्रॉपर तरीके से नीचे का बीम होता है, टाई बीम बोलते हैं इसको। ऊपर ही ये सरिया, ये वाली सरिया है, ये वाली में जो बीम बनेगा, इसमें आप जोंट लगा के ऊपर लंबा ले जाओगे। पर ये जो होता है ना, ये काटना नहीं चाहिए कभी भी, और कभी जोंट नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो, अपनी साइट पर रहना बहुत जरूरी है। तो हमारे सब में यही प्रॉब्लम आ रही है, सब में, सारे में भी बांधा नहीं, कहीं पे भी एल बहुत कम लगी हुई है। ठीक है ना। तो आशा करते हैं मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही होगी, तो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज लाइक कमेंट करना। और ऐसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, वो चीज आप अपनी जरूर एक बार देख के बताना कि ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारे हिसाब से तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी एल नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं, एल बना ही नहीं है। एल बनता तो बात एक अलग थी। चलो चलते हैं, सभी को राम राम। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, काट दे।